ये है मुंबई की दो ट्विन बहनें रिंकी और पिंकी, जो बाय द वे दोनों पढ़ी लिखी आईटी प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन इन दोनों ट्विन्स ने 1 साल पहले एक ही लड़के से शादी कर ली। पॉलीगैमी एक ऐसा टर्म जो इंडियन सोसाइटी में काफी कंट्रोवर्शियल, अनकंफर्टेबल है, बट शायद आज यही पॉलीगैमी हमारी सोसाइटी में नॉर्मलाइज होते जा रहा है। यू नेम इट, इंडिया के ऑलमोस्ट हर स्टेट में यंग इंडियंस का एक कंसर्निंग नंबर पॉलीगैमी को फॉलो कर रहा है। तेलंगाना, मध्य प्रदेश, एक दूल्हा दो दुल्हन लड़कियां। जी हाँ, यह कोई हिंदी फिल्म का सीन नहीं बल्कि सच में मध्य प्रदेश की यह सच्ची घटना हुई है। छत्तीसगढ़। यू विल बी शॉक टू नो कि आज देश में 7 करोड़ इंडियंस पॉलीगैमस मैरिज में रहते हैं, यानी उनकी 2 वाइफ्स हैं। एंड सरप्राइजिंगली इसमें हिंदूज भी शामिल है। नाउ मैं स्पेशली हिंदूज इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सेक्शन 494 ऑफ द इंडियन पीनल कोड और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत पॉलीगैमी हिंदूज के लिए बैंड है और इसके लिए जेल भी हो सकती है। सो एक मिनट, आखिर इस लॉ के होने के बावजूद हिंदूज मल्टीपल शादियां कैसे कर रहे हैं? वेल, इसका आंसर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लोग इस लॉ को काफी इजीली बाईपास कर देते हैं क्योंकि इस लॉ में एक लीगल लूप होल है जो सुनने में तो काफी सिंपल लगता है, बट इट नीड्स टू बी फिक्स्ड। ना वो लूप होल क्या है वो हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन कमिंग बैक टू पॉलीगैमी, क्या वाकई में पॉलीगैमी इंडिया में नॉर्मलाइज हो रहा है? और अगर हाँ तो कैसे, क्यों हो रहा है? इसके हमारे सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं? चलो इसे हम डिटेल में समझेंगे। क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि YouTube में पॉलीगैमी बेस्ड कंटेंट धीरे धीरे करके बढ़ रहा है? एंड मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, मैं ग्लोबली भी बात कर रही हूँ। स्टार्टिंग विद सनी फैमिली, इस चैनल के आज 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, बट यहाँ तक पहुंचने के लिए इन्होंने काफी वेल थॉट थ्रू स्ट्रैटेजी बिठाई थी। इनके ओरिजिनल वीडियोस उतने नहीं चल रहे थे, इसीलिए इन्होंने 2 कीवर्ड्स को टैप करना शुरू कर दिया, पॉलीगैमी एंड वल्गैरिटी। इस चैनल को हमने ऑलमोस्ट शुरू से ही स्टडी किया एंड जानते हो इनकी सबसे पहली सब्सक्राइबर अपील क्या थी? 2 कॉलेज गोइंग गर्ल्स है जो एक आदमी को अपना हस्बैंड बता रही है। अब इनका हस्बैंड कौन है अगर आप वो जानना चाहते हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, मैं आपको फर्स्ट व्लॉग में बताऊंगा कि मैं किसका हस्बैंड हूँ। ऐसी कुछ चीजें थी इनकी ओरिजिनल अपील। इसके बाद इन्होंने अपने व्यूज को बढ़ाने के लिए कई वीडियोस अपलोड किए, जैसे दोनों वाइफ्स का झगड़ा, दोनों वाइफ्स के बीच में हारमनी, वो एक कार ड्राइवर है और उनकी 2 वाइफ्स है, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। बट इन सब वीडियोस के बावजूद भी चैनल पे उतने व्यूज नहीं आ रहे थे। लेकिन क्योंकि इसके बावजूद वीडियो नहीं चल रहा था, तो एक वीडियो फिर चैनल पे ऐसा आता है जिसमें ये बताया जाता है कि सनी की वाइफ का एक अफेयर चालू है। तब मैं अपने मायके चली गई, उनको क्या पता मैं यही 2 दिन मजे करने वाली हूँ, आ जाओ तुम। नॉट सो सरप्राइजिंगली इस पे तुरंत 2 लाख व्यूज आ जाते हैं। अब क्योंकि चैनल पर मोमेंटम पकड़ लिया था, इसीलिए इस बार उन्होंने थोड़ी सी इंटीमेट वीडियोस अपलोड करनी शुरू कर दी, जिसमें वो बेसिकली थोड़े से इनअप्रोप्रिएट बेड सीन्स दिखा रहे थे। अब इसमें भी अपनी 2 शादी के बावजूद उन्होंने एक तीसरे अफेयर के बारे में हिंट किया। हेलो रिया, क्या कर रही है मेरी? एंड अगेन नॉट सो सरप्राइजिंगली इस वीडियो में भी उनको पिछली वायरल वीडियो से भी 3 गुना ज्यादा यानी 8 मिलियन व्यूज मिले। बट इसके बाद आपको इनके चैनल पर एक व्यूज का डिप दिखेगा क्योंकि वीडियोस फिर से काफी नॉर्मल बनने लग गए थे। तो अगेन चैनल पे एक नई स्ट्रैटेजी लाने की एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट थी। अब सेकेंड टाइम ये कौन सी नई स्ट्रैटेजी लाते हैं उसे ध्यान से सुनना क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन उसमें जाने से पहले मैं आपको सिर्फ 1 मिनट लेकर आपको एक ऐसे इंडियन स्टार्टअप के बारे में बताना चाहती हूँ जो आपके टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा कर सकता है। मेको टूथसी टीथ अलाइनर्स। मार्केट में पहले से चलते आ रहे जो ट्रेडिशनल मेटल ब्रेसेस होते हैं, जो टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करने के लिए या फिर उनके बीच के गैप्स को कम करने के लिए यूज किया जाता है, उनके बेटर ऑल्टरनेटिव्स है ये टीथ अलाइनर बाय मेको टूथसी। ये मेटल ब्रेसेस दिखने में अच्छे नहीं लगते, प्लस ये पेनफुल होते हैं। ब्रेसेस आपके दांतों पर परमानेंटली फिक्स होते हैं तो आप अपना फेवरेट फूड भी नहीं खा सकते हो, प्लस इसके ट्रीटमेंट में 1.5 साल तक लग जाता है। लेकिन ये टीथ अलाइनर्स बाय मेको टूथसी कंप्लीटली इनविजिबल होते हैं। आपका ट्रीटमेंट इन कंपैरिजन काफी कंफर्टेबल होता है। इन्हें निकाल के आप कुछ भी खा पी सकते हो और ट्रीटमेंट भी करीब 10 महीने में ही हो जाता है। ये टीथ अलाइनर्स ऑर्डर करने का प्रोसेस भी काफी सिंपल है। मेको टूथसी का ऐप डाउनलोड करो, एक ऑनलाइन फॉर्म भरो और एक फ्री 3D टीथ स्कैन बुक कर लो। उसके बाद आप अपना टीथ स्कैन अपने खुद के घर पे या फिर मेको के एक्सपीरियंस सेंटर्स में कहीं पे भी करवा सकते हो। देन ये आपके जॉ और आपके टीथ के शेप के हिसाब से आपके लिए कस्टमाइज्ड अलाइनर्स बनाते हैं और ये सब कुछ अवेलेबल है एट प्राइसेस सेम एज द ब्रेसेस। तो अगर आपके भी दांत टेढ़े मेढ़े हैं या फिर आपके दांतों में गैप है और आप उन्हें फिक्स करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करो या फिर मेको का ऐप डाउनलोड करो एंड बुक अ फ्री टीथ स्कैन विद मेको टूथसी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम ये डिस्कस कर रहे थे कि इस चैनल पे एक डिप आने के बाद चैनल ने एक नई स्ट्रैटेजी अपनाई, वल्गैरिटी।
आई नो ये काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड है फॉर मी टू से फॉर एनीवन, लेकिन अगर आप इनके वीडियोस देखोगे तो आपको समझेगा मैंने ये वर्ड क्यों चूज किया। राइट फ्रॉम टाइटल्स, थंबनेल्स टू डबल मीनिंग। जाना करो ना मेरा जल्दी जल्दी। ठीक है, पहले मैं तेरा अच्छी तरह करूंगा, फिर मैं इसकी करूंगा। एंड सेक्सुअली सजेस्टिव वीडियोस, इनके चैनल पर अचानक से ऐसे वीडियोस आने लग गए एंड द स्ट्रेटजी वर्कड, व्यूज भी एकदम से स्पाइक होने लग गया। देन कमिंग टू अरमान मलिक, इनके भी 6.2 मिलियन फॉलोवर्स है और ये बताते हैं कि इनका चैनल फैमिली एंटरटेनर कैटेगरी में आता है। इनके चैनल का भी सेंट्रल थीम एकदम सेम है, 2 वाइफ्स एंड 1 हस्बैंड। अरमान ने अपने इस चैनल को सिर्फ एक ही वाइफ के साथ इनिशियली शुरू किया था, बट इवेंचुअली उनके 10th वीडियो के आसपास उन्होंने अपनी दूसरी वाइफ को भी इंट्रोड्यूस किया और उनके बेटे को भी इंट्रोड्यूस कर दिया। बस तब से लेकर आज तक इनके व्लॉग में आपको मोस्टली 3 चीजें दिखाई देंगी कि कैसे उनकी ये पॉलीगैमस फैमिली साथ में बहुत ही हैप्पीली रहती है, कैसे वो और उनकी दोनों वाइफ्स एक साथ हैप्पीली एक हैप्पी मैरिज लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। और इनफैक्ट उनके चैनल पर एक व्लॉग भी ऐसा है जिसमें उनकी सेकेंड वाइफ ही उनकी शादी उनके फर्स्ट वाइफ के साथ करवा रही है, विच शोज की पॉलीगैमी कितनी ज्यादा कोऑपरेटिव और पीसफुल भी हो सकती है। ये है कि हम दोनों एक साथ प्रेग्नेंट है, गोलू का जो चल रहा है 3rd मंथ चल रहा है। इंडियन चैनल्स के अलावा भी अगर बात करें तो एक यूके बेस्ड चैनल ट्रूली, जिसके 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, इस चैनल पर तो पॉलीगैमी रिलेशंस को सक्सेस स्टोरीज के जैसे बताया जाता है। इन्होंने ही एक इंडियन ओरिजिन कपल की स्टोरी भी कवर की थी, यूएस इंडियाना स्टेट के सनी और उनकी 2 वाइफ्स पिद्दू कौर और स्वीटी, जिस पूरी फैमिली के आपस में 7 बच्चे हैं। बेसिकली पिद्दू स्वीटी की फ्रेंड थी जो उनका और उनके हस्बैंड के घर पे रहने आई थी, लेकिन इसके बाद ये तीनों भी आपस में एक दूसरे को पसंद करने लग गए और फिर सनी ने पिद्दू से भी शादी कर ली। बेसिकली इस पूरे वीडियो में उनकी पॉलीगैमस मैरिज कैसे बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल है ये चीज बताई जा रही है। इनफैक्ट इसी ट्रूली चैनल पर आपको ऐसे और भी बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जैसे कि आई हैव 1 वाइफ एंड 7 गर्लफ्रेंड, आई फेल इन लव विद माई वाइफ्स गर्लफ्रेंड, ट्विन सिस्टर्स एंड कजन शेयर द सेम हस्बैंड, और ऐसी पूरी की पूरी लिस्ट भरी हुई है। एंड इन जनरल मैं भी क्या, अगर आप खुद भी यूट्यूब पे पॉलीगैमी यूट्यूब चैनल्स ऐसा सर्च करोगे ना, तो आपको बहुत सारे चैनल्स ऐसे मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस ऐसे मिल जाएंगे। कोई भी यूट्यूबर अपने चैनल पर कुछ भी बताए, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। देखो बात यहाँ पर एकदम क्लियर है, प्रॉब्लम सिर्फ 2 शादी करना नहीं है। आई मीन इट इज अल्टीमेटली टू सम एक्सटेंट अ पर्सनल चॉइस। बट अगर आपके वीडियोस में एक ऐसा मैसेज है जिससे इंडिया की जनता नेगेटिवली इन्फ्लुएंस हो सकती है, तो यस, ये एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आपके वीडियो में 2 वाइफ से शादी करने को ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसे एक अचीवमेंट की तरह पोर्ट्रे किया जा रहा है, तो यस, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि देखो आपके और मेरे जैसे लोग तो शायद इन वीडियोस को एक लाइट हार्टेड कॉमेडी समझकर भूल भी जाएंगे, लेकिन क्या इंडिया की बाकी आबादी भी ऐसे ही सोचेगी, स्पेशली टीनेजर्स? ये बात तो अनडिनाइबल है ना कि जो भी कंटेंट लोग कंज्यूम करते हैं उनकी थिंकिंग धीरे धीरे वैसे ही बनती जाती है। चलो एक लड़के का एग्जांपल लेते हैं जो अभी 18 साल का है और कॉलेज जाता है। उसके लिए अभी पॉलीगैमी का जो कॉन्सेप्ट है वो काफी अनयूजुअल है, लेकिन फिर अचानक से उसके फीड में एक ऐसा वीडियो आ जाता है जिसमें पॉलीगैमी को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। मे बी तभी भी वो इस पर ज्यादा ना सोचे और आगे बढ़ जाए, लेकिन फिर अब सोचो कुछ ही दिनों में दूसरा, तीसरा, चौथा वीडियो उसके फीड में आने लग जाता है। हनीमून विद माय 2 वाइफ्स, रात में अपनी वाइफ्स के साथ कैसे सोता हूँ, 2 वाइफ्स के बाद अब तीसरी शादी। मतलब यू गेट द जिस्ट। बेसिक मैसेज ये कम्युनिकेट हो रहा है कि ओ 2 बीवी मतलब डबल मजा। क्या उस मैसेज से हाई चांसेस है कि उस 18 साल के लड़के को ये नहीं लगने लग जाएगा कि आखिर इसमें बुराई ही क्या है? इट्स कूल टू हैव 2 वाइफ्स, क्योंकि मेरा फेवरेट यूट्यूबर का तो यही कहना है। लोग अपने फेवरेट यूट्यूबर्स से किस हद तक इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इसे बैक करने के लिए तो मल्टीपल रिसर्चेस और डेटा है। नेदरलैंड्स के यूनिवर्सिटी के रिसर्च पेपर के हिसाब से उन्होंने 13 से 24 साल के बच्चों का एक सर्वे किया था, जिसमें यह पता चला कि 96% टीनेजर्स हफ्ते के 11 घंटे ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं ऑन एन एवरेज, और उसमें से 59% लोग किसी न किसी यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं। इसी सर्वे में यह भी ऑब्जर्व किया गया कि वो बच्चे जो उनके फेवरेट यूट्यूबर्स अपने वीडियोस में बताते थे और जैसा खुद को प्रेजेंट करते थे, उस बिहेवियर को, जैसे कि वो लैंग्वेज क्या यूज करते हैं, कपड़े क्या पहनते हैं, वो एक्शंस क्या करते हैं, वो टीनेजर्स भी फॉलो कर रहे थे, मिमिक कर रहे थे। एंड ऑनेस्टली सर्वे क्या, आप इंडिया में खुद ही ये चीज देख सकते हो कि कितने सारे ट्रेंड्स यूट्यूबर्स लेकर आते हैं इंडिया में। फॉर एग्जांपल आप मुझे बताओ कि इंडिया में जो यूट्यूब गेमिंग कल्चर का ट्रेंड है ये कब से शुरू हुआ? इनिशियली ये ट्रेंड शुरू किया सिर्फ 2 से 3 बड़े यूट्यूबर्स ने, लेकिन कुछ ही सालों में इंडिया में गेमिंग यूजर्स इतने ज्यादा हो गए कि आज इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट गेमर्स वाला देश बन चुका है। इन टोटल आज इंडिया में 442 मिलियन गेमर्स है। सो डेफिनेटली जो ओरिजिनल क्रिएटर्स थे इंडस्ट्री
के उन्होंने देश की बाकी जनता को भी इन्फ्लुएंस किया एंड कुछ ही सालों में एक ट्रेंड सा बना दिया। इन जनरल हम कैसे कपड़े पहनते हैं, क्या एक्शंस करते हैं, कैसे बात करते हैं, क्या सोचते हैं, ये सब कुछ इन जनरल ना सिर्फ यूट्यूबर्स से, इन जनरल मीडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। एक्चुअली कैसे यूट्यूबर्स या फिर इन जनरल मीडिया हमारी सोच को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इसके बारे में डिटेल में मैंने अपनी टॉक्सिक फेमिनिज्म वाली वीडियो में भी कवर किया था। अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हो तो वो वीडियो देख सकते हो। मंडे टू वेडनेसडे पहली वाइफ के साथ और थर्सडे टू सैटरडे दूसरी वाइफ के साथ। ये एक लीगल एग्रीमेंट है एक गुड़गांव बेस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उनकी 2 वाइफ्स के बीच। हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश रिपोर्ट के हिसाब से इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 2018 में पहली शादी की थी, फिर 2020 में उनकी पहली वाइफ प्रेग्नेंट हो गई, इसीलिए वो अपनी वाइफ को उनके घर ग्वालियर में छोड़कर वापस गुड़गांव आ गए। लेकिन फिर पैंडेमिक की वजह से लॉकडाउन लग गया और उनकी वाइफ ग्वालियर में ही स्टक हो गई, लेकिन वो तो गुड़गांव आ गए थे। 2 साल वो अपनी बीवी के बिना रहे, लेकिन इन 2 सालों में इस सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी एक कलीग से शादी कर ली और उनकी दूसरी वाइफ भी प्रेग्नेंट हो गई और इस पूरे दौरान उस इंजीनियर ने अपनी फर्स्ट वाइफ को इग्नोर करना शुरू कर दिया। लेकिन फिर फाइनली 2021 में जब लॉकडाउन खत्म हुआ और उनकी फर्स्ट वाइफ ग्वालियर से वापस अपने घर आई, तब जाके उन्हें मालूम पड़ा कि उसके हस्बैंड ने तो दूसरी शादी कर ली है। इस बात पर फिर फर्स्ट वाइफ ने ग्वालियर फैमिली कोर्ट में एक केस फाइल कर दिया। अब केस की पहली हियरिंग में कोर्ट ने उनके एडवोकेट एंड काउंसलर हरीश देवान जी को ऑर्डर दिया कि केस शुरू होने से पहले पार्टीज में कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश करो एंड सरप्राइजिंगली ये कॉम्प्रोमाइज वर्क कर गया, क्योंकि इस बेसिस पे दोनों वाइफ्स के बीच में ये अग्रीमेंट हुआ कि उनका हस्बैंड अपने सारे एसेट्स और मंथली सैलरी को दोनों वाइफ्स के बीच में इक्वली डिवाइड करेगा और ऐसे ही वो अपने पूरे हफ्ते को भी 3-3 दिन में डिवाइड करेगा, यानी कि हफ्ते के 3 दिन एक वाइफ के साथ और बाकी के 3 दिन दूसरी वाइफ के साथ। नाउ आई वंडर कि वो 7th डे में किसके साथ रहते हैं। लेकिन एनीवे ये कोई इकलौता केस नहीं है। मुंबई में तो 2 ट्विन्स IT प्रोफेशनल बहनों ने बस इसीलिए एक ही आदमी के साथ शादी कर ली क्योंकि वो दोनों बहनें आपस में एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी। इनकी शादी महाराष्ट्र सोलापुर में जाके हुई थी एंड वहां के लोकल्स ने दूल्हे के खिलाफ कंप्लेंट भी फाइल की थी, बट बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि वो दूल्हा उसी लूपहोल की वजह से जो मैंने आपको इंट्रो में बताया था इससे बच निकला। सिमिलरली रिसेंट का केस है छत्तीसगढ़ में भी हुआ था कि 2 लड़कियों ने 12th पास करके सेम ही लड़के से शादी कर ली क्योंकि वो दोनों एक ही लड़के को पसंद करती थी। बट एक मिनट, इन सारे केसेस में एक चीज आप सभी ने नोटिस की होगी कि ये सभी लोग तो हिंदूज थे, तो फिर तो इन पे हिंदू मैरिज एक्ट और IPC के तहत केस दर्ज होना चाहिए था। बट इसके बावजूद ये लोग पॉलीगैमी प्रैक्टिस इसके लिए कर पा रहे हैं क्योंकि एक प्रोमिनेंट लॉयर ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया था कि पॉलीगैमी हिंदुइज्म में एक क्राइम जरूर है, लेकिन इसके लिए सजा तभी मिल सकती है जब फर्स्ट वाइफ कंप्लेंट फाइल करे। जैसे उस गुड़गांव बेस्ड इंजीनियर के केस में भी हुआ, क्योंकि फर्स्ट वाइफ जब ग्वालियर से आई उसने कॉम्प्रोमाइज के लिए एग्री कर लिया और कोई केस फाइल नहीं किया, इसीलिए हस्बैंड को जेल नहीं हुई। ये एक लीगल लूपहोल है लॉ का, जिस वजह से आप देखोगे कि काफी सारे हिंदूज मल्टीपल शादियां कर पा रहे। बट ऑल इन ऑल इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिव किसी भी यूट्यूबर को डिमीन करने का बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट यही रीजन है कि हमने अपनी वीडियो में जो 2 यूट्यूबर्स जिन पर ऑलरेडी काफी सारे वीडियोस बन चुके हैं, कंसर्न्स रेज हो चुके हैं, उन यूट्यूबर्स के अलावा और किसी का भी नाम नहीं लिया। बेसिकली किसी भी इंडियन यूट्यूबर का नाम नहीं लिया या फिर किसी भी बाहर के यूट्यूबर का भी नाम नहीं लिया जो हिंदी में वीडियोस बनाते हैं और जिनकी एक अच्छी खासी इंडियन सब्सक्राइबर बेस हो सकती है, क्योंकि ऑफ कोर्स उनके वीडियोस में जाकर हेट फैलाना इज नॉट द सोल्यूशन। कितनी शादी करना नहीं भी करना ये उनका पर्सनल डिसीजन है, वो हमारे हाथ में तो नहीं है ना। लेकिन जो चीज हमारे हाथ में है वो ये है कि हमें एज व्यूअर्स कॉन्शियस होना है कि हम जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं हम उसे क्रिटिकली देखें और समझे कि क्या ये हमारे लाइफस्टाइल पे, हमारी थिंकिंग पे कोई गलत इंपैक्ट तो नहीं डाल रहा। आप ऐसे वीडियोस के अगर कमेंट सेक्शन में जाकर देखोगे ना तो आपको समझेगा कि एक्चुअली एक सेक्शन ऑफ ऑडियंस है जिन्हें वाकई में इनके वीडियोस देखकर लगता है कि 2 बीवियां होना एक अचीवमेंट है, जिन्हें इन वीडियोस को देखकर लग रहा है कि पॉलीगैमी एक्चुअली काफी नॉर्मल है। एक तो लड़की का ये थ्रेड था जिसमें उसका कहना था कि मैं भी सोच रही हूँ 2 शादियां कर लूं ताकि बस घर में रौनक बनी रहे। एक का कहना था कि काश मेरी 4 शादियां हो जाए और एक का तो डिमांड था कि बहुत हो गया 1 आदमी और 2 बीवियां, अब हमें 1 बीवी और 2 हस्बैंड वाला कंटेंट देखना है। एनीवे बस यही था आज का टेक होम मैसेज। बाकी अगर लीगली बात करें तो कई लोगों का मानना है कि इसे एक कॉमन पर्सनल लॉ यानी कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड से फिक्स किया जा सकता है इस प्रॉब्लम को। सो आप मुझे नीचे कमेंट्स बता सकते हो कि क्या ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इस पॉलीगैमी के प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता है। जो भी ओपिनियंस आप नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हो। And make sure to download the Mako Toothsy app for their invisible teeth aligners. ये teeth aligners टेढ़े मेढ़े दांतों को सीधा करते हैं and gives you a confident smile. First 1000 people के लिए free teeth scan available है, so click on the link in the description and book yours now.